तकब्बुर कर ले, गरूर कर ले, जितना मर्जी ताकत रवाई में फिरौनियत कर ले, मगर आखिरी ठिकाना वही है जो कब्र की आगोश है, और वो अल्लाह के मुनकर नकीरों के सामने अपने किरदार का जवाब देना है। वहाँ पर सांस बंद होते ही शैतान की तमाम हरकत भी बंद हो जाती हैं और वो अपने आप को उस बंदे से जुदा कर लेता है जो सारी ज़िंदगी शैतान की मानकर रब रहमान को नाराज़ करता रहा। कोई ठिकाना नहीं है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, ये ऐसी आइडियालॉजिकल आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान को बाजू दिए, हाथ दिए, पाँव दिए और जिस्म दिया, लेकिन एक काम और किया, वो दिमाग दिया। ये दिमाग सारे जिस्म का छोटा हिस्सा है, लेकिन पूरे जिस्म के लिए ये खुलासा है। आप देखें, इंसान को जो वलकद कर्रमना बनी आदम करार दिया, वो सिर्फ दिमाग की वजह से दिया। ये बड़ी नुक्ते वाली बातें होती हैं। हमारी जिस्मों की वजह से हम बनी आदम अशरफुल मखलूक नहीं है, अपने हाथों और पाँवों की वजह से नहीं है। दीन अदियान इलाही, अल्लाह के तमाम अदियान का महवर, जिसकी वजह से बनी आदम को तमाम मखलूक़ात इलाहिया में अफजलियत है, वो दिमाग की वजह से है। और इसी को अल्लाह ने अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तदब्बुर सिर्फ दिमाग से होता है, गौर व फिक्र दिमाग से होता है। अल्लाह ने आपसे अच्छी अच्छी ताकतवर मखलूक इंसान से बनाई है, इंसान से हैवी मखलूक बनाई है। लेकिन इंसान अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है जिसके पास हवा से खमसा है, एहसासात की 5 चीज़ें हैं। और जितनी मखलूक है अल्लाह की ज़मीन पर, आसमां पर, इंसान के अलावा किसी के पास 5 हवास नहीं है। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 3 है, 5 हवा से खमसा किसी के पास नहीं। यानी अगर किसी को आपसे अच्छी और दूर देखने वाली आंखें दी हैं तो उसको अकल नहीं दी, और किसी को अगर आपसे अच्छे दांत दिए हैं तो उसको हलाल और हराम की तमीज़ नहीं दी। किसी को तेज़ दौड़ने की अगर सलाहियत दी है तो उसको सोचो विचार की सलाहियत नहीं दी कि मैं पहाड़ पर टक्कर मार रहा हूँ। और अगर किसी को उड़ने की सलाहियत दी है तो उसको तुम्हारे जैसा वेट नहीं दिया, वज़न नहीं दिया, जसामत नहीं दी। ये अल्लाह की तकसीम दे के अशरफुल मखलूक हमारी खूबसूरती नहीं है, काले और गोरे होना नहीं है, हसीन और जमील होना नहीं है, जो कि हम समझ बैठे हैं जाहिलियत के दौर की तरह। नहीं समझे है? हम कहते वो गोरे हैं, हम काले हैं, अफ्रीकी और काले हैं। और ये अफजलियत की बुनियाद ही नहीं है। वरना जिसका दूध पीकर अक्सर इंसान जवान होते हैं वो तो भैंस ही काली होती है। फिर तो तुमसे अफजल वो भैंस है जिसका दूध पीते हो।
वो गाय है जिसका रंग ही सुर्ख है, और बकरियां भी अक्सर काली होती हैं, और ये खुराक है हमारी। वरना ये फल फ्रूट देख लो आप, आलू बुखारा खाते हो वाइट तो नहीं होता, ऑरेंज खाते हो वाइट तो नहीं होता। कोई खुराक इंसान को अफजल नहीं बनाती, कोई जिस्म अफजल नहीं बनाता, कोई रंग अफजल नहीं बनाता। सिर्फ ये दिमाग जो है खोपड़ी के अंदर जो एक छोटा सा लोथड़ा सा है, ये इंसान को अफजल बनाता है, और जो इसको इस्तेमाल नहीं करता वो अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह कहता है ये अशरफुल मखलूकात में से है ही नहीं, क्योंकि ये अकल को इस्तेमाल ही नहीं करता। किस्सा मुख्तसर। और अकल कहाँ पता चलती है कि इंसान इस्तेमाल, जो इंसान अकल को इस्तेमाल करता है सिर्फ वही अशरफुल मखलूकात है, वरना अशरफुल मखलूक नहीं है। मत कहा करो हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अमीर नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम फ़कीर हैं, हम सब। और ये बुनियाद ही नहीं है इंसान के अफजल होने की। इंसान के अफजल होने की बुनियाद सिर्फ एक है, ओनली वन थिंग, वो दिमाग है। ये जिस्म, ये हाथ, तुमसे अच्छे हाथ शेर के हैं, तुमसे अच्छे दांत शेर के हैं, तुमसे अच्छी ताकत हाथी में है, तुमसे अच्छा चलना और उड़ना परिंदों में है, शाहीन में है, तो फिर तुम किस बात से अफजल हो? ये ऐसे नहीं बैठे आप, इसको घुटने नहीं पकड़ के बैठो, बार बार ऐसे करते। गौर करें ज़रा, हमारे अंदर सारी 5 हवा से खमसा आ गई, और दूसरे जानवरों में, दूसरी मखलूकात में किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है। चलो किसी को 4 भी मिली, 5 हवा से खमसा नहीं है, और वो वही दिमाग है। वरना बिल्ली और कुत्ता इंसान से ज़्यादा दूर तक भी देखता है, एहसास भी करता है, लेकिन अशरफुल मखलूक नहीं है, क्योंकि दिमाग नहीं है। और वो ऐसे जानवर हैं जो रात को भी दिन की तरह देखते हैं। और फिर आप देखो, इंसान कब्र के अजाब को महसूस नहीं करता दुनिया में, कुत्ता और गधा महसूस करते हैं। जब कब्र में अजाब किसी को हो रहा होता है, आप किसी जानवर को कब्रिस्तान से गुजारो, उसको महसूस हो जाए, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता, ज़ुबान से महरूम है जो आपको दी है। पता ये चला दुनिया की सारी ज़मीन और आसमान की कायनात में इंसान जैसी अल्लाह ने मखलूक कोई नहीं बनाई, और कब्र में अज़ाब ही इसी इंसान को होना है। क्यों? इसको दिमाग दिया है। दिमाग की वजह से इंसान को अज़ाब होगा, जिस्म की वजह से नहीं होगा। यारो, कुछ कन्ना दी खिड़कियां खुलियां ने, ये बातें बड़ी, और जिस दिन हमें ये समझ आ गई ना कि हमें कब्र का अज़ाब क्यों है, हशर का अज़ाब क्यों है, जहन्नम क्यों है, समझो हम अक्लमंदों में शुमार होंगे। अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का हुक्म आया, आज सुन लें, अपनी अक्लों को परखें, अपने दिमाग का इम्तिहान लें, जो अल्लाह ने सबसे अफजल तुम्हारे अंदर रखा है। कहा इमाम के करीब वो खड़ा हो जो उलुल अहलाम वन नुहा, जो अकल वाला भी हो और बर्दाश्त वाला भी हो, सब्र वाला भी हो। अहलाम कहते हैं बुर्दबार भी हो। वो बुर्दबार क्यों कहा है? चलो यही अब अकल का इम्तिहान है। इमाम के पीछे बुर्दबार को क्यों खड़ा कहा, किसी को पता नहीं होगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, चाहे हमारी 70 साल उम्र हो गई हो, इमाम के पीछे जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सही बुखारी मुस्लिम कुतुब जहाँ किताबुस सलाह होगा वहाँ ये हदीस मौजूद होगी कि इमाम के पीछे 2 लोग
हूँ उलुल अहलाम वन नुहा, ये जो इमाम के साथ मुअज्जिन और 2-3 और होते हैं उनके बारे में 2 शर्तें इरशाद फरमाई। एक बुर्दबार हो, एक अकल वाला हो। अकल वाला तो समझ आ गई कि वो हाजिर होगा, हाजिर दिमाग होगा। बुर्दबार क्यों कहा है? इतने गल मुक गई। किसी को पता नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी को पता है बताओ क्यों कहा अल्लाह ने, क्यों कहा नबी पाक ने इमाम के पीछे बुर्दबार खड़ा हो? आपको पता है? मैं चैलेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में शायद 10 आदमियों को पता ना हो कि इमाम के पीछे बुर्दबार क्यों खड़ा कहा है। नहीं पता ना, बुजुर्गों को भी नहीं पता, मौलवी को भी नहीं पता, अगर मौलवी कोई बैठा है तो। बुर्दबार इसलिए कहा है कि उल्लू का पट्ठा गर्म दिमाग ना हो, इमाम को थप्पड़ ना मार दे तूने गलती क्यों की है, इतनी सी बात है। इमाम को फौरन नमाज में पकड़ नहीं ले तूने रकत क्यों छोड़ दी है। सब्र और तहम्मुल से खड़ा रहे और लुकमा दे। इतनी सी बात के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने नबी पर हर बात वही की है। ये बात कही है कि इमाम के पीछे 2 लोगों में से खड़े हूँ, एक बुर्दबार हो, सब्र और तहम्मुल वाला हो, दूसरा अकल वाला भी हो, हाजिर दिमाग भी हो। बता भी सके कि रकत भूल गई है, फलानी चीज़ भूल गई, रुकू भूल गया, सजदा भूल गया है, लेकिन गर्म ना हो, जज्बाती ना हो, गुस्से वाला ना हो। नहीं पता था ना, बस लकीर के फ़कीर आज का मुसलमान हकीर, कोई समझ नहीं आती तो बोले बस मुसलमान है हम। किधर से मुसलमान है? सूद हम करते खाते, सूद के वायदे लिखते, सारा दिन चौकू चौराहों पे बैठ कर चुगलियाँ करते। तो वो आप देखो ना, कोई भी चीज़ ले लो, जब उसको आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान देगी ना। तो आपका दिमाग, जब आप अपने वजूद को गलत इस्तेमाल करोगे, आपके दिमाग को वो इन्नहु लयुगान, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे दिमाग को जंग आलूद कर देगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिमाग को फारिग टाइम नहीं रखा करो, इस्तेमाल किया करो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। फारिग दिमाग वेला आदमी या तो वहम का शिकार हो जाता है, या वसवसों का शिकार हो जाता है, या चुगलियों का शिकार हो जाता है, या शकूक और शुबहात की बीमारी लग जाती है, या खाली दिमाग साजिशी बन जाता है, लोगों को परेशान करने वाला। उसके पीछे झूठ बोल दिया, उसके पीछे इल्ज़ाम लगा दिया, उसके पीछे प्रोपेगेंडा कर दिया। ये खाली दिमाग शैतान का घर है। और खाली दिमाग कौन सा होता है? भरा दिमाग और खाली दिमाग, ये आज मैं आपको बता दूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 किस्म की मौत से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सबइल मौतात। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? खाली दिमाग शैतान का घर क्यों है? इसलिए कि खाली दिमाग शैतान के निर्गे में चला जाता है। और खाली दिमाग को शैतान से बचाने के लिए क्या है, कुछ पता है? कुछ पता है इस चीज़ का, खाली दिमाग को शैतान से कैसे बचाना है? नहीं पता ना, सानू पता ही कुछ नहीं। ये सारा पता मौलवी की कोड़ी है, साढ़े एड्रेस ही कुछ नहीं है। पता है खाली दिमाग को शैतान से कैसे बचाना है? नहीं पता ना। क्यों पता होगा हमें क्यों पता होगा? ये काम मौलवी जाने और मौलवी का काम जाने। हम तो रहबानियत के चक्कर में आए कि मौलवी हमें बख्शवाएगा। हमने इसलिए तो गुंबद बना दिए, बड़े बड़े दरबार बना दिए। पीर जाने ते पीर दा काम जाने, असा वेल लिया साड़ी बख्शिश करवासी। अगर ये गल होंदी तो नबी आंदे ही कोई ना। अगर ज़मीन पर किसी इंसान के हाथ में दूसरे इंसान का रिज़्क़ होता, सारी कायनात भूख से मर जाती। और अगर किसी इंसान के हाथ में दूसरे इंसान की बख्शिश होती तो सारी इंसानियत जहन्नम में जाती। क्योंकि कौन चाहता है ये बख्शा जाए? कौन चाहता है इसको रिज़्क़ मिल जाए? नहीं सोचते हम अकल के मलंग हैं। और जिनकी अकल मफलूज हो जाए उनको मलंग कहते हैं ना, ये कुछ और कहते हैं। मलंग ही अब नॉर्मल की तरह फिर रहा होता है। किसी ने जंजीरें पहनी, किसी ने नहाया नहीं, और जो नशा मशा कर ले मवाली मलंग। हम मुसलमान मलंग हैं।